press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं अपना सलाम अर्ज करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दरख्शां उर्दू 10वां का 9वां लेसन 9वां चैप्टर मजमून हिंदुस्तान आइन के मुआमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस मजमून को आप सुनिए और फायदा हासिल कीजिए। यहाँ लिखा हुआ है, हिंदुस्तान के अक्सरियती समाज में कुछ लोग पसमानदे तबके के माने जाते थे। पसमानदे मतलब नीचे तबके के। सैकड़ों वर्षों से समाज में न कोई उनकी फिक्र करता था और न उनसे प्यार करता था, बल्कि वह लोग नफरत और हकारत की नजर से देखे जाते थे और उन्हें अछूत कहा जाता था। मतलब कि ऊंच नीच जाति, छुआछूत, भेदभाव लोग किया करते थे। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए तो उन्होंने इस छुआछूत को हटाया, तहरीक चलाई, आंदोलन चलाया उन्होंने। तो आगे लिखा है, ऊंची जात के लोग उन अछूतों को अपने दरमियान रहने की इजाजत नहीं देते थे। वह उनके कुओं के पानी को नहीं छू सकते थे, न उनके तालाबों के पानी भर सकते थे, अछूत मंदिर में नहीं जा सकते थे, न किसी स्कूल में तालीम हासिल कर सकते थे। उनका काम सड़कों गलियों में झाड़ू लगाना, जूते बनाना या जूतों की मरम्मत करना, वेद के टोकरे बुनना या मुर्दा जानवरों की खाल उतारना था। वो अपने वालिदैन की 14वीं और सबसे छोटी औलाद थे, यानी कि उनके माँ बाप के 14 सैकड़ों वर्षों तक यह अछूत गरीबी, जहालत, सख्त जाफेशानी और अनगिनत तकलीफों की जिंदगी जीते रहे। ऐसे ही एक अछूत मराठी जुबान बोलने वाले महार खानदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम रामजी मालूजी सकपाल और वालिदा का नाम भीमबाई था। मतलब औलाद थे जिसमें सबसे ये छोटे थे। सब लोग प्यार से उन्हें भीमा कहा करते थे। उन्होंने भीमराव के नाम से अपनी तालीम मुकम्मल की। अपने दादा मालू जी की तरह से उनके वालिद रामजी सकपाल बरतानवी सरकार की फौज में मुलाजिम थे, नौकर थे। उन दिनों बरतानवी सरकार ने फौज में काम करने वालों के लिए तालीम को लाजमी करार दे रखा था, इल्म हासिल करना जरूरी रखा था। सरकार उन नौजवानों की, औरतों और बच्चों की तालीम के लिए स्कूल चलाती थी। मालू जी और राम जी दोनों ऐसे खुशकिस्मत महार थे जिनको तालीम का फायदा पहुंचा। भीमराव की उम्र अभी 2 बरस की ही थी कि उनके वालिद फौज की मुलाजमत से सुब्दकोश हुए, रिटायर हुए। 14 बरस तक राम जी फौजी स्कूल में हेडमास्टर रहे। सुपदोशी के वक्त उनका ओहदा दूसरी ग्रेनेडियर्स में सूबेदार मेजर का था। यह खानदान सेंट्रल इंडिया को छोड़कर कोकीन इलाका में दापुली मकाम पर जा बसा। यही 5 साल की उम्र में अंबेडकर का स्कूल में दाखिला हुआ। जल्द ही उनके वालिद राम जी को सितारा में नौकरी मिल गई। इस तरह ये खानदान सितारा चला गया। यहाँ पर भीमराव का छावनी में गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला हो गया। भीमराव अभी 6 साल के ही थे कि उनकी माँ भीमा बाई का इंतकाल हो गया। चुनांचे राम जी की बहन ने उस खानदान की देखभाल शुरू कर दी। भीमराव को अब कड़वी सच्चाई का एहसास होने लगा था कि वह पैदाइशी तौर पर अछूत हैं। आगे चलकर ऐसे वाकयात उनकी जिंदगी में रूनुमा हुए कि उन्हें अपने मजहब और हम मजहबों से नफरत होने लगी। सितारा में तालीम के दौरान उन्होंने अपने नाम के आगे अंबेडकर लगा लिखना शुरू कर दिया। दरअसल भीमराव के परदादा कोकीन इलाके में अम्बावाडे के रहने वाले थे। मराठी जुबान बोलने वाले लोग की रवायत है कि वह अपनी जात के साथ अपने रहायशी मकाम का नाम लगाते हैं। चुनांचे सकपाल के साथ भीमराव को दूसरा सरनेम अम्बावाडेकर मिला,
जिसे बोलने में आसानी के लिए स्कूल के रजिस्टर में अम्बेडकर लिख दिया गया। तालीम के मामले में शुरू में तो भीमराव संजीदा नहीं थे, लेकिन आगे चलकर उन्हें जब तालीम की अहमियत का एहसास होने लगा तो उन्होंने अपनी तालीम पर ध्यान देना शुरू किया। यह उस जमाने की बात है जब राम जी की सितारा वाली नौकरी खत्म हो गई और उनका खानदान मुंबई मुंतकिल हो गया। मुंबई से एल्फिंस्टन हाई स्कूल का माहौल जिसमें भीमराव पढ़ते थे पुरसुकून न था। यह स्कूल सरकारी था, लेकिन यहाँ भी भीमराव के साथ जात पात की भेदभाव किया जाता था। सिर्फ स्कूल के तलबा ही उन्हें हकारत और नफरत की नज़र से न देखते थे, बल्कि उस्तादा का सुलूक भी वैसा ही था। मतलब कि छात्र छात्रा ही उनको जो है अछूत नहीं मानते, बल्कि टीचर लोग भी उनको अछूत समझते थे। लेकिन भीमराव खामोशी के साथ अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करते रहे। उनकी तालीम जारी रही और उन्होंने 1908 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। महार जात वालों के लिए यह बड़े फख्र की बात थी, इसलिए उन लोगों ने इस खुशी के इजहार के लिए एक जलसा किया और भीमराव को मुबारकबादी दी। इससे भीमराव की हौसला अफजाई हुई। उन्होंने अब एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और 1912 ईस्वी में उसी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। उसके बाद बड़ौदा स्टेट से तालीमी वजीफे पर वह आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उन्होंने मुआशियात में इसी यूनिवर्सिटी से एमए पास किया। उसके बाद 1916 में पीएचडी की डिग्री हासिल की। उसी साल वह इंग्लैंड चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लिया। इसी के साथ ही वह इकोनॉमिक्स में एमएससी और बैरिस्ट्री की तैयारी करते रहे। लेकिन 1917 में उनका ये तालीमी सिलसिला उस वक्त रुक गया जब बड़ौदा स्टेट में मिलने वाला वजीफा, जो एक खास मुद्दत के लिए था, बंद हो गया। वजीफा मतलब स्टाइपेंड को कहते हैं वजीफा। नतीजतन उन्हें हिंदुस्तान वापस आना पड़ा। हिंदुस्तान वापस आकर उन्होंने प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की हैसियत से सीडी होम कॉलेज में मुलाजमत शुरू कर दी। इसी ओहदे पर 1918 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक वह काम करते रहे। अपनी तनख्वाह के कुछ रुपए बचाकर महफूज कर लिए थे और कुछ दूसरे मुखलसीन ने इमदाद की जिसकी बदौलत वह दोबारा 1920 ईस्वी में इंग्लैंड चले गए और अपनी अधूरी तालीम पूरी की। उन्होंने 1921 ईस्वी में एमएससी और 1923 ईस्वी में डीएससी की डिग्रियां हासिल की और बैरिस्ट्री भी पास कर ली। उसके बाद हिंदुस्तान वापस आ गए। हिंदुस्तान वापस आकर उन्होंने वकालत का पेशा इख्तियार किया और उस वक्त से वह समाजी इस्लाह और सियासी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेने लगे। इस दौरान उन्होंने सहाफत में भी खुद को जोड़ा। इस्लाह के लिए उन्होंने कई सियासी और समाजी तंजीमें कायम की और आखिरकार उन्होंने अछूत समझी जाने वाली जातों में एक जबरदस्त इनकलाब पैदा कर दिया, जिसके असरात आज वाज़ेह तौर पर दिखाई देते हैं। उन्होंने अछूतों को ये सलाह दी कि हम उस वक्त तक कोई तरक्की नहीं कर सकते जब तक हम 3 मरहलों में अपने अंदर की सफाई नहीं करते। हमें अपने आम अखलाकी बर्ताव को ऊपर उठाना होगा, अपने तलफ़्फ़ुज़ को सीधा सुधारना होगा और ख्यालात को नई ताकत देनी होगी। मैं आपसे कहता हूँ कि आप अहद कर लें कि आप मुर्दा या सड़े हुए जानवरों के गोश्त नहीं खाएंगे। वक्त आ गया है कि हम अपने दरमियान से ऊंच नीच के भेदभाव खत्म कर दें। आप अहद कीजिए कि आप बचे खुचे और फेंके हुए टुकड़े नहीं खाएंगे। हम खुद सिर्फ इस सूरत में ऊपर उठ सकते हैं अगर हम अपनी मदद आप करें, अपनी इज्जत नफ्स दोबारा हासिल करें और अपनी ताकत को जानें। भीमराव ने जो तहरीक चलाई, जो आंदोलन चला, उसकी ऊंची जात के लोगों की तरफ से जबरदस्त मुखालफत हुई, विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारा। उन्होंने कानूनी तौर पर भी मुखालिफों की मुखालिफत का जवाब दिया और वह
जिस तहरीक या मिशन को लेकर चले थे, आंदोलन को लेकर चले थे, उसमें कामयाबी हासिल की। उन्होंने मुल्क व कौम की अहम खिदमत में भी अंजाम दी और इसलिए उनका शुमार जदीद हिंदुस्तान के मामारों में होता है। भीमराव अम्बेडकर के कारनामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। वह अमली सियासत के मैदान में भी कूदे और कामयाब रहे। चुनांचे उस दौर की अहम सियासी रहनुमाओं मसलन गांधी जी और नेहरू जी से भी उनको नज़दीकी मुरासम रहे। चुनांचे आज़ादी के बाद जब मुल्क की आइन साजी का मरहला दरपेश आया तो दस्तूर साज कमेटी में वह सदर के ओहदे पर फायज किए गए, बन गए संविधान समिति के अध्यक्ष। यहाँ ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जब उनकी उम्र 14 वर्ष की थी और वह 5वीं दर्जे में तालिब इल्म थे तो उनकी शादी 9 वर्ष की लड़की रामाबाई से हुई थी। रामाबाई के इंतकाल के बाद उन्होंने एक ऊंची जात की तालीम याफ्ता खातून से शादी की, बड़े जात की लड़की से शादी की। भीमराव अम्बेडकर हिंदुस्तानी समाज में छुआछूत के रवाज से बहुत ही बरहम और बेजार थे, इसलिए उन्होंने बुद्ध धर्म कबूल कर लिया, बौद्ध धर्म को उन्होंने पकड़ लिया। उनके इस कदम से मुतासिर होकर दूसरे अछूत तबका के लोगों ने भी कसीर तादाद में अपना मजहब तब्दील कर लिया और बौद्धिस्ट हो गए। आगे चलकर वह सिर्फ अछूतों के रहनुमा ही नहीं रहे बल्कि हिंदुस्तानी कौम के रहनुमा समझे जाने लगे। वह बुद्ध धर्म के मानने वालों में भी एहतराम की नज़र से देखे जाने लगे। मजहबी तकारीब और तकारीर के सिलसिले में उन्हें इन ममालिक से भी दावतनामे मिलने लगे जहाँ बुद्धों की काफ़ी तादाद है। बहुत सारे एजाज़ात से भी नवाजे गए। हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजाज़ भारत रत्न से नवाजे गए। 5 दिसंबर 1956 ईस्वी की रात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सोने के लिए बिस्तर पर गए तो नींद ही में वफात पा गए, मर गए। बौद्ध धर्म के मानने वाले कहते हैं उन्हें निर्वाण मिल गया। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जिंदगी भर अनथिक कोशिशें की। उनका मकसद था कि पसमानदा तबकात को बेदार करना, जगाना, उठाना और हिंदुस्तानी समाज में बराबरी और भाईचारगी पैदा करना। डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे मुल्क को वह दस्तूर दिया जो मजहब, जात, अकीदा और जिन्स के इम्तियाज को ख़त्म करता है, फ़र्क को ख़त्म करता है, जाति, धर्म वगैरह वगैरह, और तह करता है कि मुल्क के तमाम लोगों को एकसां मौक़े फराहम करेगा। यह दस्तूर मर्द के दरमियान और औरत और मर्द के बीच मसावत कायम करता है। इसमें आम लोगों को शादी ब्याह, तलाक, गोद लेने, विरासत और तालीम के हुकूक दिए गए हैं। इस तरह भीमराव अम्बेडकर ने हिंदुस्तान की दस्तूर साजी में एक अहम और तारीखी किरदार अदा किया। अलावा अज़ीम दस्तूर हिंद में सेकुलरिज्म का तस्वुर पेश करके हिंदुस्तान के कसीर मजहबी और कसीर लसानी माशरे में मसावत पैदा करने की कामयाब कोशिश की, जो हिंदुस्तान जमहूरियत के रोशन मुस्तकबिल की जामिन है। मतलब कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने छुआछूत और जाति भेदभाव सबको दूर कर दिया और सबको एक हिंदुस्तानी बना दिया। ऊंच नीच, छुआछूत, पहले लोग जो है मंदिरों में छुआछूत वाले को नहीं जाने देते थे। लास्ट में आखिरकार में उन्होंने तंग आकर बौद्ध धर्म को कबूल किया और बुद्धस्त हो गए। आगे जो है कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, मैं क्वेश्चन आंसर कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश कब हुई? 1891 में। भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश 1891 में हुई। दूसरा, भीमराव अम्बेडकर की वालिदा का नाम क्या था? भीमबाई। भीमराव अम्बेडकर के वालिद फौज के किस ओहदे से रिटायर हुए? मेजर से। भीमराव की शादी किससे हुई? रामाबाई से हुई। भीमराव अम्बेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फायज हुए? वजीर कानून। और मुख्तसर तरीन सवाल यहाँ पे है, भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश 1891 ईस्वी को
महू सेंट्रल इंडिया में हुई। भीमराव अम्बेडकर के वालिदैन के नाम लिखिए। उनके वालिद का नाम राम जी मालू जी सकपाल और वालिदा का नाम भीमबाई था। कॉलेज में दाखिला लिया। छठा सवाल है, बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वीर है? बुद्ध धर्म में निर्वाण का तस्वीर इरफान हासिल करना, मोक्ष की प्राप्ति। आगे लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप किताब में भी पढ़ाएं, उसको उस पर गौर कर लीजिएगा, हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिए। कोई परेशानी हो तो आप यूट्यूब के जरिए हमको कमेंट करके भेज सकते हैं, और आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और अपने पढ़िए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए।